ठीक है, मोशन अलोंग एन इंक्लाइन, इसको कह सकते हो शॉर्टर मेथड। ठीक है, ऐसा मोशन अलोंग एन इंक्लाइन इस चीज का एक शॉर्ट मेथड। कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ठहरा अपना इंक्लाइन, ये बीटा, और लेट से यू के साथ अपन ने फेंका है इसको ऐसा, ये पूरा है अल्फा। अल्फा इस बार थोड़ा सा अलग ले रहे हैं अपन, ध्यान रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, अब देखो अब क्या करो। मान लो यहाँ इंक्लाइन है ही नहीं, इसकी पाथ फिर कैसी होती, ये लेकिन बेचारा यहाँ पर हिट कर गया, समझ रहे हो, पी पॉइंट पर हिट कर गया। अगर इंक्लाइन होती ही नहीं तो हिट नहीं करता। ठीक है, मान लेते हैं अभी यहाँ पर इंक्लाइन है नहीं, और अपने को बस ये कैलकुलेट करना है कि आफ्टर टी टाइम ये कब पी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो उसके लिए देखो एक बहुत ही अच्छी चीज अपने को क्या दे रखी है? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर, यहाँ देखो ध्यान से, आफ्टर टाइम टी ओपी मेक्स एन एंगल कितना, बीटा विथ हॉरिजॉन्टल। क्या बोले, बस ये सफिशिएंट है अपने पास सवाल को सॉल्व करने के। कैसे सवाल को सॉल्व करोगे इसके बाद, फिर देखो इसको, ये ऐसा खींच लो, समझ गए क्या। अब ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं तड़ से। देखो फिर क्या करो, यहाँ देखो ट्रायंगल बनाने के बाद ये हो गया बीटा, समझ गए क्या। अब आगे कितना जाएगा वो, आगे कितना जाएगा, ये है तुम्हारे पास u cos अल्फा, और ये है तुम्हारे पास u sin अल्फा, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो आगे कितना जाएगा वो, आगे जाएगा आफ्टर टाइम t u cos अल्फा इंटू टी। क्या बोलते हैं। अच्छा अब आते हैं y पर, y का क्या गेम है। अब देखो ध्यान से, अलोंग y डायरेक्शन स्पीड कितनी ठहरी, ऊपर की तरफ u sin अल्फा, नीचे की तरफ ठहरा एक्सेलरेशन g। अब मेरे को बताओ y बराबर u sin अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें बताओ मेरे को, ये जो y आया है, ये y आफ्टर टाइम t प्लस आया है कि माइनस आया, पॉजिटिव है कि माइनस है, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका पूरे नोट्स बना देता हूँ अच्छे से। बिकॉज द पार्टिकल हैज मूव्ड अपवर्ड, has moved upward in y direction, in y direction, therefore u sin alpha t has to be greater than half gt square। क्या बोलते हो, पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, है पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर अपन पॉजिटिव माने तो y मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है क्या, y मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ सर। है ना, जो y अपने पास आया है पॉजिटिव ही तो आना पड़ेगा 101%, क्योंकि वो y पक्का है मेरे को कि ऊपर गया है वो पार्टिकल y डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। t कौन सा टाइम है, टाइम आफ्टर विच t इज व्हाट, हाँ ये देखो टाइम इज व्हाट, ये तो मैंने लिखा था आफ्टर टाइम t। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टाइम t OP मेक्स एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, है ना, एंड इट इज ऑल्सो द टाइम आफ्टर विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन। समझ गए क्या, हिटिंग टाइम भी तो यही है। ठीक है, अच्छा तो मेरे को अच्छे से ये पता है कि भाई ये वाला जो टाइम है इसमें वो y कैसा मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाली जो चीज है मेरे पास, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, u, ये जो y हो गया, ये हो गया मेरे पास फिर y ऐसे, समझे क्या, बराबर कितना लिखूंगा मैं, u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना लिखूंगा। और बस फिर u tan बीटा बराबर u साइन अल्फा
पी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू कॉस अल्फा टाइम्स टी, ऐसा। बस बात खत्म, फिर बस बात खत्म। ठीक है बात मेरी, समझ गए? अच्छा, इससे मेरे को एक और एक अच्छा आइडिया आया। साला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अपन इतना घस रहे थे, इससे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दाएं से निकले हैं। अच्छा नहीं नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दाएं से ना निकले, इससे नहीं निकलेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, खैर जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया अप द इंक्लाइन। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट ए अप द इंक्लाइन, समझ गए? ये हो गया पार्ट ए अप द इंक्लाइन। ठीक है, पार्ट बी देखो डाउन द इंक्लाइन में कैसा गेम खेलना, तुम बता रहा हूं मैं, इसको कहते हैं आंखों में धूल झोंकना सवाल के। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन इसको कैसा मार लोगे, ध्यान दो यहाँ पर, ये ठहरी इंक्लाइन अपनी, इसमें गेम बजेगा देखो थोड़ा सा। ये हो गया बीटा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते ये तुमको दे रखा u और ये दे रखा अल्फा, ऐसा। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है भाई। अब प्रोजेक्टाइल कैसी जाते हैं वो तो तुमको पता ही है, प्रोजेक्टाइल वाली जो पाथ रहेगी वो कैसी जाएगी, इसमें यूं चला ये ऐसा, समझे? अब थोड़ी इंक्लाइन अपने को बड़ी बनानी चाहिए थी, तो थोड़ा गदागिरी हो गई है। यहाँ देखो, इसको ऐसा करो काम, ये चिपका दो इधर ऐसा, मैं कैसा इफेक्ट में मजा नहीं आएगा। ये देखो, ये लगाओ, ये है ऐसा u और ये हो गया अल्फा। तो अब देखो प्रोजेक्टाइल की पाथ कैसी होगी, कुछ यूं होगी कि नहीं होगी? यार अभी भी नहीं आ रहा है यार, इसको ज़्यादा ही नहीं उड़ाते अपन, इसको थोड़ा ऐसा छोटा सा प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, ये ऐसा ऐसा। क्या बोलते हैं, आ रही मजा? ये पॉइंट हो गया अब अपना P, जिस पॉइंट पर वो हिट हुआ वो पॉइंट हो गया P। अपना बीटा तो घुस गया गड्ढे में, इसको बीटा को अलग ले लेते हैं। भाई यार मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अगर बीटा मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ऐसा, ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा बना लो, ये ऐसा ऐसा कर लो, समझ आइए इस टाइप का। अरे यार अभी मजा नहीं आती इसमें, ये ऐसा ऐसा कर लो, इस टाइप का प्रोजेक्टाइल हो जाता है अपना। अब ये वाला पॉइंट हो गया हिटिंग पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हिटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? अब जरा ध्यान से सुनो, मामला कैसा है। अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से अपन ने टपकाई रहती है एक प्रोजेक्टाइल, कल तो किया ये वाला काम खूब, बिल्डिंग के ऊपर से अपन ने टपकाया मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को, ये ऐसा यू के साथ ये ऐसा लगा के दम से, ये मान लेते हैं यहाँ से तुमने उछाला यू के साथ, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलो कैसी है, ये ऐसी। अब इसमें एक पॉइंट पी है, समझे क्या, नामाकुल सा ये एक पॉइंट पी ठहरा। अच्छा अब इसमें देखो, ये अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है, ठीक है, ये देखो इंक्लाइन अगर ये है, समझे, इंक्लाइन को मैं येलो से बना रहा हूँ, ये इंक्लाइन अगर है, ठीक है, आगे भी होगा इंक्लाइन, अपने को उससे मतलब नहीं है खैर, ठीक है, लेकिन जो इंक्लाइन का एंगल होगा जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये वाला एंगल अगर है बीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा। समझ गए? ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी दो बातें हो रखी, प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन। खैर ये तो उतनी जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात ये है ओपी मेक्स बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ऐसा। क्या बोले हो? ये मामला सेट है अपना, समझे, ये मामला सेट है। अब देखो नीचू की डायरेक्शन में वो आएगा, ये बात तो पक्की। अब देखो जैसे ध्यान से सुनोगे, मामला कैसा है, ये हो गया अपना u cos अल्फा, ये हो गया अपना u sin अल्फा, नीचे के डायरेक्शन में है g। तो पहले ये एकदम पक्की बात है कि ट्रायंगल अगर बना तो ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, ये हो गया u cos अल्फा इंटू टी, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो जब तुम y लिखते हो ना,
तो y कैसा है उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। u cos अल्फा टाइम्स t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उगल दोगे ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव उठाकर, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव उठाकर, ये तो आ गया y। पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने को तो 101% पता है कि y इज नेगेटिव, ठीक है क्या? अपने को तो 101% पता है कि y इज नेगेटिव। तो अपने को क्या लेना चाहिए, हाइट, वो जो ट्रायंगल की जो हाइट अपन लेंगे उसको अपने को क्या लेना चाहिए भाई? कंसिडरिंग अपवर्ड पॉजिटिव, मैं लिख देता हूँ पूरा, कंसिडरिंग, बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, ठीक है अच्छे से, यहाँ देखो, कंसिडरिंग अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, दिस y will come out as a negative value, ठीक है, because particle has moved in downward direction along y-axis, along y has moved downward, ठीक है, has moved downward along y direction, ये तो बात 100% पक्का है। तो अब जब तुम ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल की कोई लेंथ नेगेटिव तो लिखते नहीं है ना, ट्रायंगल की लेंथ जब लिखोगे यहाँ तो क्या लिखोगे? अब वो तो पगला एक्सप्रेशन है, अब खाली एक्सप्रेशन है, तो उसमें एक्सप्रेशन का अगर तुमने ऐसे ही अगर डाल दिया तो उसमें फिर अलग ही चीज आ जाएगी, फिर वो समझ रहे हो, फिर वो अलग ही चीज आ जाएगी फिर, ठीक है बात मेरी? तो उसमें इसीलिए वो जब ट्रायंगल तुम बनाओ तो उस ट्रायंगल में ये यहाँ पर जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा, ठीक है, जी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू साइन अल्फा टी, ठीक है। ट्रायंगल की लेंथ नेगेटिव तो नहीं लोगे ना, ये है बीटा और ये है यू कॉस अल्फा इंटू टी, समझ गए? ट्रायंगल की लेंथ कांट बी नेगेटिव, ये बात समझ में आ रही है? एक्सप्रेशन से जब इवेलुएट करोगे तो ट्रायंगल की लेंथ सालों नेगेटिव आएगी, जो ट्रायंगल की लेंथ आनी चाहिए वो कैसा, तुम पॉजिटिव वैल्यू रखोगे ना वहाँ ठूस के, समझ रहे हो क्या? तो उसमें उलट मत देना उसको, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 मत कर दियो। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो जाता है अपना tan बीटा बराबर यू tan बीटा बराबर जी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू साइन अल्फा टाइम्स टी डिवाइडेड बाय यू कॉस अल्फा टाइम्स टी, ऐसा, एंड सॉल्व फॉर टी, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए? ऐसा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है बात? और उसके बाद रेंज तो कैलकुलेट की ही जा सकती है ना, ट्रायंगल आ गया तो ये अपना रेंज है, दिस इज व्हाट इज रेंज, ये तो कैलकुलेट हो ही जावत है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, ये अपनी ठहरी रेंज, क्या बोलते हैं, ये तो आ ही जाएगा। रेंज कितना आ जाएगा? अरे कोई भी एक ट्रायंगल की साइड आ गई तो सालों हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही लोगे, नहीं निकाल लोगे, ठीक है बात? तो ये है मामला। तो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन को भी अपने को कैसे सॉल्व करना है, वो जी वगैरह को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत ही ना है, समझे? ये शॉर्टर मेथड से अगर तुम काम करोगे तड़ तड़ आंसर आते, तड़ तड़ एकदम तड़ तड़, समझे, स्पीड में। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले। डाउन द इंक्लाइन में इस चीज पे थोड़ा सा कॉशियस रहना, बस इस चीज पे थोड़ा सा कॉशियस रहना, बीवेयर भैया, ठीक है, इस चीज से जरा सावधान। किसी और कोई समस्या कोई दुख है तो बताए मेरे को। कोई समस्या है तकलीफ है तो बताओ पहले मेरे को।
ठीक है।